हेलो बच्चों, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट PYQs, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ एरर करेक्शन के, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और आपकी फुल और फाइनल प्रैक्टिस करवाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। आपने मेरी रिसेंट वीडियो में एरर करेक्शन के कुछ PYQs को, इम्पॉर्टेंट PYQs को सॉल्व किया था और मज़ेदार तरीके से उसकी प्रैक्टिस की थी। आज हम फिर से इसकी फुल और फाइनल और परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एरर करेक्शन में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हर सेंटेंस में बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक है, लेकिन उसे कैच करना, उसको पकड़ना और उसको करेक्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखेंगे कि हमें कहाँ मिस्टेक नज़र आ रही है। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, देखिए दे लेफ्ट में हमारा समझ में आ रहा है सेंटेंस पास्ट है, उन्होंने अपने सामान को छोड़ दिया। एट होम घर पर, ये भी सही है। बाय मिस्टेक गलती से, एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, ये सब पूरा पार्ट सही है। बस मिस्टेक कहाँ दिखाई दे रही है आपको? लगेजेस में। कभी भी लगेजेस नहीं होता है, क्या होता है? लगेज। चाहे सामान आपका एक बैग हो, चाहे बहुत सारे बैग हो, लेकिन कभी भी लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। ठीक है, दे लेफ्ट देयर लगेज। केवल एक एरर है, इसी को आप लिख देंगे एरर में, और करेक्शन क्या होगा? लगेज। लगेजेस का क्या हो जाएगा? लगेज। He used to eating with his left hand when he was young. When he was young, जब वो छोटा था, तो वो used to माने ऐसा काम किया करता था, उसकी हैबिट थी, पास्ट हैबिट थी। He used to eating with his left hand, अपने लेफ्ट हैंड से खाया करता था। अब देखिए, टू के बाद यूज टू मीन्स ऐसा किया करता था, ये मॉडल है आपका, मॉडल वर्ब है। ही यूज टू तो ईट होता है, यू आपके टू के संग कभी भी आपकी वर्ब में ING नहीं आती है। ही यूज टू ईट विद हिज लेफ्ट हैंड, ही यूज टू ईट, ईटिंग नहीं होगा। ओके, द प्रोफेसर गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द टॉपिक। इस सेंटेंस में देखिए, प्रोफेसर ने दिया एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विवरण, व्याख्यान, फॉर टॉपिक का क्या है? देखिए, इसमें आपका पास्ट टेंस है, डिटेल आपका ये भी सही। देखिए, पूरा पार्ट आपका सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। केवल मिस्टेक किसमें है? फॉर में। क्या हो जाएगा इसका? ऑफ। द प्रोफेसर गेव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, देन आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आवर कंपनी प्रोवाइड्स द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब इन दिस सेंटेंस आप देखिए, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, करेक्ट है, द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, मार्केट में ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। अब द आने पर देखिए, मिस्टेक किसमें है? जब द आता है तो कभी भी कंपैरेटिव नहीं आता है। कंपैरेटिव कहाँ आता है? जब दो में कंपैरिजन होता है। यहाँ पर कह रहे हैं द आने का मतलब है यहाँ आपकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? बेस्ट। द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि किसी दूसरी चीज़ से इसे कंपेयर नहीं किया गया है, यानी कि द है द बेस्ट। ठीक है, यानी अवर कंपनी प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। देन आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा, द बेटर कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉयज विल बी रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज एलिवेटर ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी सिचुएशन। यानी जब फायर इमरजेंसी की कंडीशन होती है, उस टाइम आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, इस सेंटेंस में कहा गया है एम्प्लॉयज़ को विल बी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वो एलिवेटर का यूज़ ना करें फायर इमरजेंसी कंडीशन में। यानी कि जब आप आग की जब कंडीशन होती है, जब फायर इमरजेंसी होती है, तो हम किसी को क्या कहते हैं? किसी से हम कोई काम करने के लिए, कोई कंपल्सरी एक्ट उनसे करने के लिए कहेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको वहाँ से नहीं जाना है, आपको ऐसा काम नहीं करना है, यानी कि हम तुरंत उनको वो काम करने के लिए, कंपल्सरी एक्शन करने के लिए कहेंगे। यानी यहाँ पर विल
विल बी रिक्वेस्टेड नॉट टू नहीं हो। अब क्या होगा इसका, देखिए मैं बताती हूँ मैं आपको। इसका होगा द एम्प्लॉयज मस्ट नॉट यूज, यानी द एम्प्लॉयज मस्ट नॉट यूज एलिवेटर। तब आपका सेंटेंस सही होगा कि एम्प्लॉयज को यूज नहीं करना चाहिए। टू भी हट जाएगा, विल बी रिक्वेस्टेड भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आपका सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, द एम्प्लॉयज मस्ट नॉट यूज, मस्ट नॉट मीन्स नहीं करना चाहिए, कंपल्सरी एक्शन है, मस्ट नॉट यूज, यानी ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी हट गया, ये भी रिमूव हो गया। द एम्प्लॉयज मस्ट नॉट यूज एलिवेटर ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी सिचुएशन। देन आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, फ्लॉलेस हो गया। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस में बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट्स, ठीक है, द स्टडी एम्स टू एनालाइज द कनेक्शन अमंगस्ट सोशल मीडिया यूजेज एंड मेंटल हेल्थ। इस पूरे सेंटेंस में देखिए सर्वे रिजल्ट्स को देखते हुए, उनको बेस करते हुए जो स्टडी हमारी एम कर रही है, टारगेट कर रही है, वो ये एनालाइज करने के लिए, ये विश्लेषण करने के लिए द कनेक्शन, उस कनेक्शन को किनके बीच में, सोशल मीडिया यूजेज और मेंटल हेल्थ। जब दो चीज़ों की बात हो रही है, देखिए सोशल मीडिया यूजेज और मेंटल हेल्थ, दो के बीच में कोई बात होती है तो हम एमंगस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, हम बिटवीन का यूज़ करते। एमंग या एमंगस्ट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। जब मोर देन टू होंगे तब हम एमंग या एमंगस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन दो के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। यहाँ की जो मिस्टेक है वो बिटवीन आएगी आपकी, तब आपका ये सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा। द टूर पैकेज इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, साइट सीइंग एंड एंजॉय द लोकल कुजीन। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, द टूर पैकेज इंक्लूड करता है अ वैरायटी ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज़, यानी बहुत ही एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटीज़ की वैरायटी है, जैसे कि सच एज हाइकिंग, साइट सीइंग, ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ हो गई। एंड एन्जॉय द लोकल कुजीन, और लोकल कुजीन को एन्जॉय करना, यानी कि सब में देखिए हाइकिंग, साइट सीइंग, यानी आपका ये सब क्या है, ये आपके जीरण है, यानी कि वर्ब में आपके आईएनजी लगे हुए हैं। तो हाइकिंग, साइट सीइंग एंड एन्जॉय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एन्जॉइंग। तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, एंड एन्जॉय नहीं, एज हाइकिंग, साइट सीइंग एंड एन्जॉइंग मीन्स एन्जॉय करना, एन्जॉइंग द लोकल कुजीन। तब आपका ये सेंटेंस होगा करेक्ट, क्योंकि ये आपके तीनों क्या हैं, जीरंड हैं, तीनों में वर्ब में आईएनजी यूज़ किया गया और एज अ नाउन बनाया गया इनको, तो यहाँ पर केवल एन्जॉय एज अ वर्ब यूज़ नहीं होगा। इन कंक्लूजन दिस रिपोर्ट डिस्कसेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पर ये रिपोर्ट डिस्कस करती है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, इसको ये रिपोर्ट डिस्कस करती है। ठीक है, अब आप ये देखिए इस पूरे सेंटेंस में इन कंक्लूजन दिस रिपोर्ट डिस्कसेस इतना करेक्ट है। अब डिस्कसेस वर्ड जो है वो अबाउट की नीड नहीं करता है, डिस्कस वर्ड से ही वो आपका सेंस कंप्लीट हो रहा है। रिपोर्ट डिस्कसेस द इम्पैक्ट, यहाँ पर कोई भी आपको किसी प्रेपोजिशन की किसी ज़रूरत नहीं है। डिस्कसेस अबाउट द इम्पैक्ट नहीं होगा, ऑन द नहीं, कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट डिस्कसेस द इम्पैक्ट ऑफ, इसी से आपका पूरा सेंस कंप्लीट हो गया है। यहाँ किसी भी अबाउट या ऑन या किसी भी प्रपोजिशन की नीड नहीं है। इन कंक्लूजन दिस रिपोर्ट डिस्कसेस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपका सेंटेंस करेक्ट है। बच्चों, आपने मेरे 2 लेक्चर्स में एरर करेक्शन की फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस की है। आपने PYQs को सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेंटेंसेस को, उसमें आपने एरर को फाइंड आउट किया है और एरर को कैसे पहचाने, कैसे ढूंढें, ये भी आपने सीखा है। देखिए इन दोनों वीडियोस से, इन दोनों लेक्चर्स से आपके बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुपर हेल्प होने वाली है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग। बाय बाय।